हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। चलिए आज हम फिर से एक नए सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। ऐसा टॉपिक जो काफ़ी गंभीर भी है, एट द सेम टाइम काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जाने अनजाने में आपने यूट्यूब में या गूगल में एक बार तो सर्च किया ही होगा। तो चलिए आज इस टॉपिक पे मैं अपने नॉलेज का लाइट डाल के आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहती हूँ। तो इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अब इस टॉपिक का इम्पैक्ट ऐसा हो गया है कि लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो पहले बहुत ही जजमेंटल हो जाते हैं। इनफैक्ट ये टॉपिक लोगों के लाइफ में इतना इफेक्ट डाल रहा है कि जब आप किसी से मिलते हैं, चाहे वो आपके मम्मा हो, आपके डैडी हो, आपके सिस्टर हो, आपके ब्रदर हो, आपके कोई भी दूर के रिलेटिव्स हो, अंकल आंटी, हस्बैंड वाइफ, इवन दो जो सबसे प्योर रिलेशनशिप बोला जाता है पेरेंट्स के लिए चाइल्ड का, हम उन रिलेशनशिप को भी इनफैक्ट अपने डॉटर और अपने सन को भी जज करने लग जाते हैं कि क्या ये पर्सन मेरा कार्मिक है या ये पर्सन मेरा सोलमेट है। जी हाँ, आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो टॉपिक यही है कि कार्मिक रिलेशनशिप में है आप किसी भी पर्सन के साथ या सोलमेट रिलेशनशिप में है। तो ये जानने से पहले मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि हमें पहली बात ये जानने की जरूरत ही क्यों है कि हम सामने वाले के साथ कौन से रिलेशनशिप में हैं। मतलब ये जान के आप कर ही क्या लोगे। एनीवेज आप सामने वाले के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में भी रहो या सोलमेट रिलेशनशिप में भी रहो, दोनों भी कंडीशन में आपको ग्रोथ खुद पे ही करना है, आपको काम खुद पे ही करना है, आपको चेंजेस खुद पे ही लाना है, आपको आपके खुद की थिंकिंग कैपेसिटी चेंज करनी है, आपको सामने वाले को चेंज नहीं करना है। सिर्फ ये टॉपिक समझने का मतलब ये हो जाता है कि जब आप इसे समझ लेते हैं और आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेचर बिहेवियर के हिसाब से कोई वीडियोस देख लिया और उस वीडियो के हिसाब से आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि ये पर्सन मेरे लिए कार्मिक है, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि अभी आपको कितना अलर्ट रहकर इस पर्सन के साथ डील करना है, या ये पर्सन मेरा सोलमेट है तो आपको उसके साथ कैसा डील करना है। बोलने का मतलब ये है कि ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद, देखिए ये कॉन्सेप्ट आपको बताया क्यों जाता है। जैसा कि मैंने कहा, ये कॉन्सेप्ट यूट्यूब में, गूगल में बहुत ही ट्रेंडिंग है, क्योंकि लोगों के लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं, अब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं, तो वो गूगल में सर्च करते हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और कहीं ना कहीं एंड विद दैट कि वो इस कनेक्शन इस टर्म्स पे आके रुकी जाते हैं कि उनका जो कनेक्शन है वो कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है कि जाने अनजाने में हम इस टर्म्स पे आके रुक जाते हैं। फिर क्या करते हैं, हम पूरा इस पे डिटेल में वीडियोस देखना, यूट्यूब पे सर्च करना, सब कुछ करते हैं, डिटेल में जान के लेते हैं। देखिए अगर आप इस इंफॉर्मेशन को जानने के बाद, स्पेशली कार्मिक वाले कंडीशन पे मैं बात कर रही हूँ, आपको पता चल गया कि आपका किसी XYZ पर्सन के साथ कार्मिक कनेक्शन है, अगर वो जानने के बाद आप उस जो भी वीडियो वाला आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रहा है, आप उस वीडियो की पॉजिटिविटी पे देखते हैं, मतलब आप ये समझ लेते हैं कि अगर वो कनेक्शन कार्मिक है तो मुझे डील कैसा करना है, मुझे कैसा अलर्ट रहना है, मुझे खुद में क्या चेंजेस करनी है और मुझे खुद को किस लेवल पे अपने माइंड सोल बॉडी को ग्रो करना है। अगर आप पॉजिटिविटी पे ध्यान देते हैं तो काफी अच्छी बात है। पर मैंने बहुत सारे ऐसे काउंसलिंग्स आते हुए देखे हैं कि लोग बहुत ही जजमेंटल हो जाते हैं। मैंने खुद ने बहुत सारे लोगों के साथ डील किया है, तब मुझे पता चलता है कि लोग जब आते हैं मेरे पास तो वो एक स्टैम्प और एक टैग लगा के आते हैं कि दिस पर्सन इज कार्मिक, दैट पर्सन इज कार्मिक, दिस वन इज कार्मिक। मतलब किसी के साथ एक इंसिडेंट खराब हो गया तो आप टैग लगा देते हो कि वो पर्सन कार्मिक है, या किसी के साथ आपका बहुत ही पेनफुल जर्नी है तो आप टैग कर देते हो कि ये पर्सन कार्मिक है। देखिए पहली बात तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए नहीं दिया जाता है कि आप टैग कर लो, ठीक है, चलो टैग तक भी ठीक है, आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए आपने टैग कर लिया दैट यू आर अ प्योर सोल एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज अ कार्मिक पर्सन, ठीक है, एंड यू आर इनटू एन टॉक्सिक एंड कार्मिक कनेक्शन। व्हाट नेक्स्ट अगर आपका फोकस खुद पे है तो यू आर डूइंग वेरी ग्रेट, फिर कोई टेंशन ही नहीं है। पर मोस्टली मैं 60 to 70% ऑफ मेजोरिटी जिनसे मैंने डील किया है, मैं देखती हूँ कि उनका फोकस ये हो जाता है कि वो इस बात को अपने लाइफ का एक ऑब्स्टेकल या प्रॉब्लम समझकर इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि वो इस कॉन्सेप्ट में इतना फंस जाते हैं। जी हाँ, मैं ये वर्ड फंस जाना यूज इसलिए कर रही हूँ कि वो कॉन्सेप्ट में इतना फंस जाते हैं कि वो अपने चारों तरफ वो कार्मिक ऑरा ही अपना क्रिएट कर देते हैं। वो इस तरीके से ऑरा क्रिएट कर देते हैं कि उनसे फिर जो भी लोग मिले उन सबको बहुत ही उनका बिहेवियर बहुत ही वियर्ड लगे। तो कार्मिक कनेक्शन जानने के बाद आपको खुद पे काम करना होता है। आपको सामने वाले की जैसा नहीं बनना है, आपको सामने वाले की एनर्जी पिक नहीं करनी है, या आपको उनके लिए
वैसा या किसी और के लिए वैसा कार्मिक ऑरा नहीं क्रिएट करना है। आपको सिंपली खुद पे काम करना है, अलर्ट रहना है और आपको फोकस्ड होके अपने सोल ग्रोथ पे फोकस करना है, अपने लाइफ की प्रगति पे फोकस करना है। मनी ब्लॉकेजेस आप उस पे ध्यान दीजिए। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है तो आप उस पे ध्यान दीजिए। तो आपको खुद पे ध्यान देना है, आपको खुद के पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना है कि आप इस पर्सन से कैसे डील कर सकें, ताकि आपके जो कर्माज है वो बैलेंस्ड हो सके, या एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम अगर यूनिवर्स चाहेगा तो यूनिवर्स की मर्जी से वो कनेक्शन फ्रीली विदाउट एनी टेंशन रिलीज हो जाएगा। आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। लोगों के लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, आई डोंट नो व्हाई आप इस बात को और अपने लाइफ में एक प्रॉब्लम बनाकर रखना चाहते हो और कभी इससे निकलना ही नहीं चाहते। क्योंकि इससे निकलने का तो एकमात्र एक ही सोल्यूशन है कि आप खुद पे काम करें और बाकी आप रिजल्ट के लिए ऊपर वाले पे छोड़ दें। क्योंकि अगर आपका काम अच्छा है, आपका ऑरा पॉजिटिव है, आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव है, आप खुद को काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और आपका ऑरा भी काफी पॉजिटिविटी में ग्रोथ कर रहा है, आप काफी एकदम फैंटास्टिकली, आपका जो सोल है वो प्योर हो चुका है, आप समझ चुके हैं, आप आपके लेसन एंड लर्निंग उस पर्टिकुलर कार्मिक कनेक्शन से ले चुके हैं, तो अगर यूनिवर्स की मर्जी हो तो वो कनेक्शन सोलमेट में भी कन्वर्ट हो जाता है और आपकी लाइफ फिर बहुत स्मूथ हो जाती है। ठीक है, पर अगर यूनिवर्स की मर्जी ना हो तो आपको 1% भी एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, आप स्मूथली खुद ही उस कनेक्शन से रिलीज हो जाते हैं। क्योंकि आपका कर्मा, आपका अकाउंट वहां पे क्लोज हो चुका है और आपने बहुत ही प्योरली हर एक टेस्ट एंड ट्रिगर का सामना किया और खुद की प्योरिटी को बेहतर वे से निखारा। तो बस वो कनेक्शन आपकी लाइफ में इसलिए ही था कि आपको एक पेनफुल सिचुएशन में डाले, आपको टेस्ट एंड ट्रिगर पे टेस्ट एंड ट्रिगर देते ही रहे ताकि आप बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करें। जस्ट आपने वो लेसन कंप्लीट कर लिया, आपका वहां की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उसके बाद टोटली डिसाइड होता है कि आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिसाइड किया होता है कि जब आप पर्टिकुलर एक स्टेज पे आ जाएंगे उस कनेक्शन के साथ, तो आप वो पर्सन आपके लिए सोलमेट में कन्वर्ट हो जाए, आपके लिए फेवरेबल हो जाए, आपको पूरी तरीके से हेल्प करे हर एक स्टेज पे। या फिर आपको ऐसा चाहिए कि वो पर्सन लाइक आपने जो भी डिसाइड किया होगा आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में विद डिवाइन प्रेजेंस एंड डिवाइन्स के अग्रीमेंट के हिसाब से कि वो कनेक्शन रिलीज हो जाए। एनीवेज जो भी होना है, चाहे रिलीज हो चाहे वो सोलमेट में कनेक्ट हो, जो भी आपके हाईएस्ट गुड के लिए रहेगा वही चीज होगा। ठीक है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ के खुद पे काम करना है। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, अब मैं आपके सामने कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ कलेक्टिव में जो मेरे सामने आ रहे हैं कि जैसे ही लोगों को पता चल जाता है कि मेरा ये पर्सन कार्मिक कनेक्शन है तो उनका बिहेवियर उसके लिए खराब हो जाता है, बहुत ही बिटरनेस लेके आ जाते हैं अपने बिहेवियर में। पहले अगर 2 दिन में एक बार झगड़ा होता था, फिर यहाँ पे रोज झगड़ा हो रहा है। कुछ लोग तो सामने से बोल भी देते हैं पार्टनर को, आई नो दैट यू आर माई कार्मिक पार्टनर, आई नो यू आर मेकिंग माई लाइफ हेल। तो ये सब कुछ करके आप आपके घर के इन्वायरमेंट को भी कार्मिक इन्वायरमेंट बना रहे हो। देखो वो पर्सन सिर्फ आपके लाइफ में है और आपको टेस्ट एंड ट्रिगर देने के लिए है, राइट? पर आप क्या कर रहे हो, आप अपने इस इमेच्योरिटी से पूरे घर के इन्वायरमेंट को कार्मिक कनेक्शन से इन्फ्लुएंस्ड कर रहे हो, अपने बच्चों को भी उसके प्रभाव में डाल रहे हो, या आपके भाई बहन है छोटे बड़े जो भी, उनको भी इस प्रभाव में डाल रहे हो। और अनफॉर्चुनेटली आपसे ही एक कर्मा क्रिएट हो जा रहा है कि आपके वजह से उनको भी ये सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है, वो भी इस पेनफुल ट्रॉमा के थ्रू जा रहे हैं। तो आप एक कर्मा रिलीज करने आते हैं और बाय डिफॉल्ट आप 10 क्रिएट कर लेते हैं, राइट? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो आधा अधूरा इंफॉर्मेशन जानलेवा होता है। तो यहाँ पे यही है कि आप जो भी बताने वाले क्रिएटर हैं वो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन बताते हैं, बट आपका विजन क्या होता है वो वीडियो देखने का कि सिर्फ फाइंड आउट कर लेना कि भाई ये पर्सन कार्मिक है और बस उसके बाद अपने घोड़े पे बैठ जाना और उसको वही कार्मिक का चाबुक हम भी मारना। क्यों भाई, वो कार्मिक है, आप तो उसकी कार्मिक नहीं है ना। तो आप तो एक्चुअली अपनी डिविनिटी से, अपनी प्योरिटी से डील कीजिए, आप तो अपनी मैच्योरिटी का इस्तेमाल कीजिए। आफ्टर ऑल आपकी ग्रोथ के लिए ये लड़ाई चालू हुई है, आपके ग्रोथ के लिए वो पर्सन आपके सामने कार्मिक का फेस लेकर आया है। तो आप उसको एक्सेप्टेंस के मोड में लाकर अपने काम को कीजिए, आपको डेफिनेटली अपने लाइफ में सक्सेस मिलेगा, ठीक है? बट ये ना होते हुए अगर आप इसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जाकर अपने घर के पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, तो आप इस कार्मिक कनेक्शन के ट्रिगर से कभी भी नहीं निकल पाएंगे, आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे और आपके लिए फिर एक ऐसा दलदल हो जाएगा जिसमें आप सिर्फ फंसते जाएंगे। तो बी अलर्ट, बी अवेयर।
अवेयरनेस में रहिए, जानिए कि आप कर क्या रहे हैं, आपके हर एक एक्शन पे क्या रिएक्शंस होने वाला है। ये चीज आपको समझने की, जानने की बहुत ही जरूरत है। ठीक है, जो कि आपको पता चल गया कि वो पर्सन मेरा सोलमेट है, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से प्यार देंगे या बहुत ही अच्छे से रहेंगे या उनके साथ बहुत ही स्वीटनेस में रहेंगे, कंडीशनल लव में रहेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, जो प्योर पर्सन होता है ना, वो किसी एक के साथ, जो अपना सोल पार्टनर हो या डिवाइन कनेक्शन हो, उसके साथ अच्छा नहीं रहता है या उसको एक लेवल तक सह के नहीं लेता है। उसके सामने सिर्फ अपने पेशेंस की परीक्षा को रखता नहीं है, बल्कि वो सबके सामने अच्छा बिहेव करता है। अनकंडीशनल लव एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान को चाहिए। प्रकृति ने, भगवान ने जो भी चीज बनाई है ना, उस हर एक चीज को अनकंडीशनल लव की जरूरत है। तो आपके मन में आप कार्मिक और सोलमेट को लेकर अलग अलग बिहेव करने लगते हो। आप अपने मन में, आपने बचपन से शायद ये चीज लाई हो या नहीं लाई हो, बट अभी आप अपने मन में ये पैदा कर देते हो पार्शियलिटी। आप इक्वलिटी से डील ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप दो इंडिविजुअल्स के बीच में बहुत ही फर्क कर रहे हो कि दिस पर्सन इज अ कार्मिक एंड दिस पर्सन इज अ सोलमेट। बल्कि आप कोई भी नहीं होते हैं इस लेवल को जज करने के लिए। आपको ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि आप समझें और आपको पता चले कि आपकी जर्नी कितने लेवल तक डिफिकल्ट है और आपको उस पर कितना एफर्ट डालना है। बस माय डियर फ्रेंड, यही आपको जानना है कि व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स यू नीड टू पुट ऑन योर सेल्फ इन योर लाइफ to make your life perfect, to make your life more easy, right? ये इसलिए नहीं होता है कि बस आप ये टैग लेके सामने वाले को भी ट्रिगर ले या खुद भी अपने लाइफ की परेशानी बढ़ाएं, क्योंकि इससे क्या होता है, आप एक छोटे से पेनफुल सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं और अगर आप सामने वाले को, कार्मिक कनेक्शंस को आप अच्छे से नहीं ट्रीट करेंगे, नहीं डील करेंगे, या जो लर्निंग आपको लेनी है उनसे आप वो लर्निंग नहीं लेंगे, मैच्योरिटी से नहीं डील करेंगे, देन डेफिनेटली ये आपके लिए एक दलदल हो जाएगा जिसमें आप फंसते ही जाओगे। तो एक लर्निंग सीखने आए थे और यहाँ पे कितनी सारी चीजें जो है और क्रिएट हो गई। तो इस चीज का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। ठीक है, मेरी माने तो कार्मिक कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन दोनों में से कोई भी डायमंड नहीं है मेरे लिए। कार्मिक कनेक्शन है जो आपको एक पेनफुल सिचुएशन में डालता है, बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक ही वैसे हैं। वो आपको जो मेजर लर्निंग होती है वो इस तरीके से आपको सिखाते हैं। ठीक है, जो सोलमेट होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है, उनका तरीका ऐसा होता है कि वो आपको हर एक मोमेंट पे सपोर्ट करके, मोटिवेट करके आपके लाइफ में ग्रोथ दिलाते हैं। एंड ऑफ द डे ये दोनों भी लोग आपको ग्रोथ दिला रहे हैं। एक होता है जो आपको बहुत ही सूथिंग तरीके से ग्रोथ दिलाता है और एक होता है जो आपको थोड़ा सा हार्ड और एकदम डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल देता है। तो हमने बचपन से अपने लाइफ में किया क्या है? क्या हमको जो भी क्वेश्चन पेपर्स मिले हर एक स्टैंडर्ड में, फर्स्ट से लेके आपने जितनी भी पढ़ाई अपने लाइफ में की होगी, क्या गारंटी है कि हमारे लाइफ के सारे क्वेश्चन सरल हैं? नहीं ना। अगर सरल आ गए तो हमारे सोलमेट, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है और हमें ग्रोथ करने की बहुत ही अच्छे अवसर मिले हैं। बट अगर वो क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए तो कोई बात नहीं, कार्मिक सॉल्व तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करने हैं। अगर आपको अपने लाइफ में उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको सॉल्व तो दोनों ही करने पड़ेंगे। मतलब आप भाग तो किसी से भी नहीं पाओगे, राइट? तो आपको इस चीज का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, जब आप अपने लाइफ के लर्निंग से भागते हैं, बहुत पीछे भागते हैं, तो यूनिवर्स को क्या होता है, यूनिवर्स को थोड़ा सा फिर सिस्टम चेंज करना पड़ता है। फिर जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप बहुत ही अच्छे से यूनिवर्स के टेस्ट एंड ट्रिगर, उनकी परीक्षा पे बहुत ही अच्छे से खड़े होते हैं तो वो कार्मिक के सोलमेट हो जाता है, राइट? एट द सेम टाइम अगर आप अपनी लर्निंग से ही भागते रहेंगे, बार बार अपनी लर्निंग से ही भागते रहेंगे, जो प्लान आपने किया है अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में या जो भी यूनिवर्स के साथ आपने डिसाइड किया है, आपको मल्टीपल गाइडेंस मिलने के बाद भी आप सिर्फ उस रास्ते से भाग रहे हैं, आप उस टेस्ट एंड ट्रिगर को सॉल्व ही नहीं करना चाह रहे हैं, बस यहाँ वहां पतली गली आप पकड़ रहे हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि आपके लाइफ में जो सोलमेट्स हैं वो भी कार्मिक की तरह टेम्पररी बिहेव करने लगते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि अब आप कहीं से नहीं भाग सकते, आपको ये सिचुएशन सॉल्व करना ही पड़ेगा, आपको आपके लाइफ में ग्रोथ लाना ही पड़ेगा। और मैं बोलती हूँ कि इतना जजमेंटल हमें होने की जरूरत ही नहीं है। एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग। ना ही कार्मिक को कांटे लगी है और ना ही सोलमेट में डायमंड है। एवरीवन इज द सेम ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी, राइट? हर कोई एक जैसा है, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है। और हमने आज, हमें कुछ याद नहीं है, पर यहाँ पे आने से पहले हमने सोल लेवल पे ये सब कुछ अग्री किया होता है, डिसाइड किया होता है। हम चूज करते हैं कि हमें किसके साथ कैसे कनेक्शंस रखने हैं। बस वही चीजें हैं, जो चीजें हमने डिसाइड की है, हम वही रोल प्ले कर रहे हैं।
जो मूवी में जो कैरेक्टरिस्टिक हमने चूज किया है, जिसे हमको विलन रखना था, जिसे हमें एक्टर और एक्ट्रेस रखना था, वो सारी चीजें हमने चूज की है और बस ये मूवी चल रहा है। अब जैसा प्लान हुआ है उस हिसाब से नहीं चलेंगे, ज्यादा स्मार्टनेस में जाने की कोशिश करेंगे तो यूनिवर्स को भी पता है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे रोकनी है। फिर वो आपकी गाड़ी रोककर आपको समझाते हैं कि रुक जाओ, बातें ऐसी जानी थी पर तुम इसे ऐसे लेके जा रहे हो। फिर आपकी लर्निंग और आपका टेस्ट एंड ट्रिगर और भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उस समय आप फेथफुल नहीं रहते हैं यूनिवर्स के साथ, आप चीटिंग करने लगते हैं। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि एक चीज से बचने के लिए आप अपने लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरी माने तो जो भी सिचुएशन आ रहा है सब आपकी ग्रोथ के लिए आ रहा है। तो आप ये जजमेंटल होने की जगह पे कि ये पर्सन कार्मिक है या पर्सन सोलमेट है, वो सब छोड़िए। आप सिर्फ ये जानिए कि आपके सामने जब कोई सिचुएशन आया, कोई डिफिकल्टीज चैलेंज आई, कोई टेस्ट एंड ट्रिगर आई, जैसे मैंने मेरे प्रीवियस के एक वीडियो में भी बताया था, इसका क्या सोल्यूशन है। अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, इसका क्या सोल्यूशन है। अपने यूनिवर्स से रिक्वेस्ट कीजिए, अपने खुदा से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपको गाइड करे कि आप इस प्रॉब्लम से कैसे निकले। अपनी कुल देवी कुल देवता, जिस भी गॉड पे आप सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, एंड ऑफ द डे वही आपको इस सिचुएशन से निकालेंगे। तो आप उनसे प्रे कीजिए। यहाँ पे आप अपना धर्म भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम उनके दिए हुए गाइडेंस को आप फॉलो भी कर रहे हैं, आपका कर्म भी हो रहा है। जब आप इस 3D वर्ल्ड में, कलयुग में कोई भी प्रॉब्लम्स को फिजिकली क्रॉस करेंगे तो ही वो प्रॉब्लम जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ मैनिफेस्ट करो और वो प्रॉब्लम चला जाएगा। मैंने ऐसा कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं देखा है कि आपने मैनिफेस्ट किया वो प्रॉब्लम चला गया। नहीं, आप मैनिफेस्ट करते हो, यूनिवर्स आपका मैनिफेस्टेशन टेक्निक एक्सेप्ट करता है और यूनिवर्स आपको राह दिखाते हैं, आपके खुदा आपको राह दिखाते हैं, आपके एंजल्स आपको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि आपको इस परिस्थिति से निकलना कैसे है। बट एंड ऑफ द डे निकलना तो आपको ही है उसमें से। ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो कभी भी ना एक ये इश्यू अपने लाइफ में आने मत देना, जजमेंटल का, कि किसी को भी जज करना कि एक इंसिडेंट किसी के साथ खराब हो गया तो ये पर्सन मेरा कार्मिक है या ये पर्सन मेरा सोलमेट है। चलो वो आपका कार्मिक भी है तो आप उसका भी क्या बिगाड़ लोगे और आप अपना भी क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे। आपको सिर्फ अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम करना है कि क्या रीजन हुआ कि वो पर्सन कार्मिक सिचुएशन मेरे सामने आया और मुझे क्या टेस्ट एंड ट्रिगर मिल रहा है, मुझे क्या सीखने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, पहली बात तो हम YouTube के किसी भी वीडियोस के बेसिस पे, चाहे आप मेरा देखें या किसी का भी देखें, आप 100% श्योरली जजमेंट नहीं दे सकते हैं कि वो पर्सन कार्मिक है या सोलमेट है। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, आप अपनी लर्निंग से भागेंगे तो सोलमेट भी टेम्पररी आपके लिए कार्मिक जैसा बिहेव करेंगे आपको सिखाने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्सन की एक गलती जो आपके लिए सबसे ज्यादा पेनफुल हो, या उसकी गलती भी ना हो पर आपको उसके एक्शन से पेनफुल फील हो गया हो, क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना या समझाना चाहता है। उसके ट्रिगर टेस्ट यूनिवर्स के थ्रू डिजाइन है आपके लिए, वो तो एक कठपुतली की तरह बस उसे परफॉर्म कर रहा है, राइट। आपको वो बहुत ही ज्यादा पेनफुल लगा और वो एक दो इंसिडेंट की वजह से आपने डिसाइड कर लिया कि ये पर्सन, अब देखो ये पर्सन मेरा कार्मिक हो गया। अब इतने टाइम से वो पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा था, अगर सडनली वो पर्सन आपका कार्मिक हो गया तो आपको भी कुछ टेस्ट एंड ट्रिगर्स मिले हैं जो आपको सीखने की जरूरत है, राइट। तो आप जब वो सीख लेंगे तो वो जो पर्सन सोलमेट था, वो टेम्पररी जो कार्मिक वाला रोल प्ले कर रहा है, जब आपकी लर्निंग हो जाएगी, आप इस चीज से भागेंगे नहीं, तब वो ऑटोमेटिकली सोलमेट के प्लेस पे आ जाएगा और आपको सपोर्ट करना चालू करेगा। तो आप ये समझने की कोशिश करें कि एंड ऑफ द डे कोई भी पर्सन हो, कोई भी जर्नी हो, जो भी लोग हमें मिलते हैं हमारे लाइफ में हमारे ग्रोथ के लिए मिलते हैं। अब कुछ लोग आपको प्यार से ग्रोथ दिला लें, कुछ लोग आपको पेनफुल सिचुएशन में डाल के ग्रोथ दिलाएं। बट हर एक सिचुएशन से जब आप निकलते हैं तो हमेशा एक चीज लिखिएगा कि मेरे लाइफ में ये सिचुएशन आया। ये बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं अपने लाइफ में फॉलो करती हूँ कि मेरे लाइफ में अगर ये सिचुएशन आया और मैं इससे निकल गई तो ये सिचुएशन मुझे सिखा कर क्या गया, क्या लर्निंग मिली, क्या लेसन मिला, और इसमें से कौन सी मेरी क्वालिटीज जो है, पॉजिटिव क्वालिटीज निखर कर बाहर आई, और वे सिचुएशन में क्या डिफिकल्टीज थी जो मैंने क्रॉस किया। आप खुद को ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह आप खुद को ना डेवलप पाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ चुकी है और अब आपकी सोच जो है एक बहुत ही वॉरियर की तरह हो गई है। अब आप चीज़ें बैलेंस्ड करके सोच रहे हो, ना ही ज़्यादा इमोशनल और ना ही ज़्यादा लॉजिकल। सो आई होप ये वीडियो मेरा बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, किसी को हर्ट नहीं करना,
किसी के कॉन्सेप्ट को डिनाई नहीं करना। हर कोई अपना बेस्ट कर रहा है, हर कोई सारे वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन देने की अच्छी कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ मेरे व्यूवर्स को यही कहना चाहती हूँ कि आप कोई भी वीडियोस देखते हैं तो उसकी पॉजिटिविटी को अपने नोटपैड में राइट डाउन कीजिए कि उस वीडियो से आपने क्या लर्निंग ली और क्या पॉजिटिव है और कौन सी चीज़ उसमें से आप इमीडिएटली अपने लाइफ में इम्प्रूव करके, प्रैक्टिस करके, उस चीज़ों को एक्सरसाइज या एक्सपेरिमेंट करके अपने लाइफ को डेवलप कर सकते हो। बिकॉज हर एक लर्निंग आपके लाइफ को बेटर बनाती है, चाहे वो वीडियो के थ्रू हो, कार्मिक पर्सन के थ्रू हो या सोलमेट पर्सन के थ्रू हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मेरा वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मेरे व्यूवर्स को समझ में आए कि जज करने की जगह पे हमें एक सिचुएशन में आने के बाद खुद को फंसा हुआ महसूस करने की जगह पे उसकी लर्निंग लेकर आगे ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। हैव अ ग्रेट डे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने लर्निंग जो है अपनी राइट डाउन करना चालू कर दिया होगा। Thank you so much. Have a great day, my beautiful YouTube family. Take care of yourself. Keep smiling, keep loving, keep learning, and keep growing. Bye bye.